फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि पुलिस ने यह साबित कर दिया था कि रेलवे ट्रंक में मिला शव सी अलवंदर का ही था। अब सवाल था कि आखिर उनका हत्यारा कौन है। जांच के दौरान पुलिस ने अलवंदर के आखिरी कुछ दिनों की गतिविधियों की जांच शुरू की। पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की जो उनसे हाल ही के दिनों में मिले थे। इसी दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, देवकी मेनन। जांच में पता चला कि अलवंदर और देवकी एक दूसरे को पहले से जानते थे। देवकी शादीशुदा थी, उनके पति का नाम था प्रभाकर मेनन। अब पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू करी। पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। देवकी ने बताया कि शादी से पहले वो अलवंदर को जानती थी। अलवंदर के कई और औरतों के साथ भी संबंध थे, लेकिन शादी के बाद भी जब देवकी की शादी हो गई, अलवंदर ने उसको परेशान करना जारी रखा। लगातार वो देवकी का पीछा करता रहा, उसे परेशान करता रहा। देवकी ने उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार देवकी और उसके पति ने एक खौफनाक फैसला किया। 28 अगस्त 1952 को देवकी ने अलवंदर को अपने घर पे बुलाया। अलवंदर वहां पहुंचे, उन्होंने देवकी के साथ जबरदस्ती शुरू की। तभी वहां पे देवकी का पति आ जाता है। दोनों में झड़प होती है। इसी हाथापाई में अलवंदर का देवकी और प्रभाकरन मिलके कत्ल कर देते हैं। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। शरीर के टुकड़े किए गए, धड़ को स्टील ट्रंक में रखकर ट्रेन के जरिए भेज दिया गया, जबकि सिर को अलग जगह फेंक दिया गया। लेकिन अपराधी शायद एक बात भूल गए थे, इतनी गर्मी में बंद ट्रंक से आने वाली बदबू उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। और हुआ भी यही। और यही बदबू पुलिस को ट्रंक तक ले गई और वहीं से शुरू हुई पूरी जांच। आज के दौर में हमें ये जांच सामान्य लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए, ना उस टाइम पे सीसीटीवी थे, ना मोबाइल से लोकेशन ट्रेस हो सकती थी, ना ही डीएनए था। फिर भी पुलिस ने सिर्फ फिंगरप्रिंट्स, मेडिकल एग्जामिनेशन और फॉरेंसिक साइंस के दम पर पूरा केस सुलझा दिया। यही वजह है कि आज भी मद्रास मेडिकल कॉलेज में इस केस को फॉरेंसिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। मामला अदालत में पहुंचा। सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। प्रभाकरन मेनन को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई, जबकि देवकी मेनन को 3 साल की सजा दी गई। हालांकि इस केस की अलग अलग कानूनी और सामाजिक व्याख्याएं बाद में होती रहीं, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं कि ये मामला भारतीय फॉरेंसिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में गिना जाता है। आज 70 साल बाद भी जब मेडिकल स्टूडेंट्स उस संरक्षित नमूने को देखते हैं तो वो सिर्फ एक कटा हुआ सर नहीं देखते, वो देखते हैं भारत की पहली बड़ी फॉरेंसिक जांच में से एक, जिसने साबित किया कि विज्ञान सबसे खामोश सबूत को कभी भी बोलना सिखा सकता है। अगर आपको भारत के ऐसे ही भूले बिसरे लेकिन सच्चे क्राइम केसेस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी होगी एक और ऐसा केस जिसने पूरे देश को चौंका दिया था।